गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है? अंकुश, अरविंद जी, दिलीप, गणपत, हरी। यस सर, आ रही है। हैप्पी इवनिंग सर। हैप्पी इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ रही है आवाज जी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग कौशल जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे है सर? ठीक ठाक? हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक ठाक। चलिए, बढ़िया। एक सेकंड। चलिए, पहले क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। चलिए मिस्टर अंकुश, क्वेश्चन है तो कोई बताइए, अभी तक जो भी सिखाया। अंकुश, आवाज आ रही है? हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। सर वो फेक ब्रेकआउट के लिए थोड़ा क्वेरी था। फेक ब्रेकआउट में हाँ क्या पूछना है बताइए। सर, वो कल आपने माइंड में जो बताया था ना लास्ट लेक्चर में। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अभी। हेलो सर, आ रही है आवाज? हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। सर, वो फेक ब्रेकआउट में प्रॉब्लम था सर, मतलब हाँ समझ नहीं आ बताइए रहा ना, था। बताइए क्या प्रॉब्लम। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या बताइए ना, क्वेरी क्या है। वो माइंड का चार्ट ओपन कीजिए। माइंड पे लीजिए, माइंड पे ओपन हो गया। कैश लगा देता हूँ। हाँ सर, अभी ये जो चार्ट है ये दो लाइन के बीच में है, हाँ हाँ। मतलब ब्लू और रेड दोनों के बीच में है। ये आपका, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका यस्टरडे हाई हो गया, दिस इज यस्टरडे लो। अभी मार्केट दोनों के बीच में है, तो अभी कैसे करना? तो मैंने बोला ही नहीं करने को। अंकुश, बोला ही नहीं मैंने करने को। अरविंद जी, बोला मैंने बीच से करने के लिए। नहीं नहीं सर, मतलब इसमें एक ब्रेकआउट का लॉजिक नहीं आता इसमें। नहीं होगा ना, ब्रेकआउट तो होगा तभी तो फेक होगा। अंकुश, ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा ना, फेक कैसे कर दोगे? समझ रहे हो ना, पहले ब्रेकआउट तो होगा तभी तो फेक बोलूंगा मैं उसको। तो अभी तो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है। कल के हाई, ये यस्टरडे हाई है, ये YH, दिस इज यस्टरडे लो। अभी इन दोनों के बीच में तो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है, फेक ब्रेकआउट तो बात की बात है। सर जैसे HDFC बैंक का आज का PRC कैंडल थी पहले HDFC बैंक लगा देता हूँ। HDFC बैंक, हाँ बताइए। इसमें देखो सर, फोर्थ कैंडल परफेक्ट रिवर्सल कैंडल। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट रिवर्सल बॉटम पे है, परफेक्ट है, यस्टरडे लो पे। यानी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे लिए दो ही सपोर्ट, एक ही चीज सपोर्ट है और एक ही रेजिस्टेंस है। यानी कल का जो हाई है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कल का लो है वो मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट पे PRC मिलना बेस्ट है। अभी इसमें आपका क्वेरी क्या था? मेरा क्वेरी सर फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल।
फोर्थ कैंडल, 1 2 3 4, यस इट इज ऑल्सो पीआरसी। ये भी रिवर्सल कैंडल में गिना जाएगा सर? यस बिल्कुल रिवर्सल पीआरसी कैंडल है। फिर इसके बाद मतलब इसमें अगर ऑर्डर बाय का लेते तो फिर स्टॉप लॉस हिट होता है? तो अंकुश जी, मैंने पीआरसी से बाई करने के लिए बोला है क्या? नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको पीआरसी का मतलब बताया कि पीआरसी होता क्या है, ओके। ठीक है। मैंने तो किसी को भी नहीं बोला पीआरसी से बाई के लिए अभी। हाँ हाँ। अरविंद जी बोला है, गणपत, हरी जी, नो सर, रोनाल्ड, किसी को नो नहीं सर। बोला पीआरसी से बाई बोला करने। नहीं सर, बस इसके बारे में बताया था एडवांस कैंडल। यस बाई कब करना है, कैसे करना है। यार मेरी आवाज रिपीट हो रही है, प्लीज ऑफ करिए अपने माइक। हाँ, तो बाई कब करना है, कैसे करना है, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशंस। पीआरसी को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, हर जगह पीआरसी काम नहीं करेगा, ठीक है। पीआरसी आपको सपोर्ट पे मिलता है तो परफेक्ट है, पीआरसी आपको 52 वीक हाई पे मिलता है, परफेक्ट है, 52 वीक लो पे मिलता है, परफेक्ट है, डिमांड जोन सप्लाई जोन पे मिलता है, परफेक्ट है, ठीक है। तो वो भी कंसेप्ट आएंगे, आगे 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 आएंगे। और सर इसी में पहली कैंडल मास्टर कैंडल गिना जाएगा, पहले कैंडल को? क्यों 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 माय डियर, क्यों? यहाँ पे आपको मैंने अभी अंकुश मैंने क्या बताया, यस्टरडे हाई एंड यस्टरडे लो, इनके बीच में स्टॉक है, तो आपको कुछ काम ही नहीं करना है यार। आप यहाँ पे क्यों इसके पीछे पड़े हैं? ओके। बाउंड्री से बाहर निकलिए, यस्टरडे हाई के ऊपर निकलिए, यस्टरडे लो के नीचे निकलिए, ठीक है ना। बीच में कुछ नहीं करने का है, बीच में कुछ नहीं करने का है। देखो मैं एक आपको ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं नहीं बताता हूँ बाकी इस मास्टर क्लास में, पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मैं मेरे लिए जो एरिया ऑफ एक्शन होता है ना, ये मेरे लिए एरिया ऑफ एक्शन बोलता हूँ इसको। ये एरिया ऑफ एक्शन का कंसेप्ट ना मेरे प्रीमियम कोर्स का कंटेंट है। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरे लिए एरिया ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। ये मैंने लाइन मार्क कर दी एंड ये मैंने लाइन मार्क कर दी, ये मेरे लिए एरिया ऑफ एक्शन होता है। यहां से मुझे कुछ भी चीज मिलती है ना, तभी मैं जाके ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। यहां से ही मुझे कोई भी ट्रेड मिलेगा तो ही जाके लेता हूँ मैं। बाकी मैं कोई भी ट्रेड में देख लीजिएगा, 90% मेरे जो भी ट्रेड होंगे वो इनमें से ही होके गुजरते हैं। या तो यहीं से ट्रेड लूंगा, या इस एरिया से ट्रेड लूंगा, या इस एरिया से ट्रेड लूंगा, या तो इस एरिया में मैं ट्रेड लूंगा अपना, या इस एरिया में ट्रेड लूंगा। दिस इज द एरिया ऑफ एक्शन, ठीक है। बट ये एक बात का कंसेप्ट है, तो मैं इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तब जाके रिजल्ट आएगा। यहाँ बीच में तो मैंने कोई सेटअप ही नहीं बताया, आपने सेटअप ढंग से पढ़े। देखो सारे के सारे सेटअप में मैंने लिखवाया हुआ है, यस्टरडे हाई के ऊपर ये कैंडल मास्टर आता है तो बाई जाना है, यस्टरडे लो के नीचे बाई जाना है। मैं ओपन कर लेता हूँ, रुकिए। देखिए बाई सेटअप 1 यस्टरडे हाई के ऊपर ही है ना मास्टर कैंडल। यहाँ पे यस्टरडे लो के नीचे है, यहाँ भी यस्टरडे लो के नीचे है, यहाँ भी यस्टरडे लो के नीचे है। तो ब्रेकआउट नहीं है तो कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं करना है, बट कब करना है वो मैं बाद में आगे बताऊंगा, आगे की क्लासेस। और कोई क्वेश्चन? चलिए अरविंद जी। Yeah. Okay. First of all, मेरा
एक जनरल क्वेश्चन है कि आप यस जो आप आज ट्रेड्स जो पोस्ट किए वो अब तक हमें सिखाए नहीं गए हैं ना, करेक्ट? हाँ, नहीं सिखाया अभी, हाँ, नहीं ओके, सिखाया। बिकॉज आई मैंने वांटेड मैंने मैंने आज जो ट्रेड पोस्ट किए थे, मैंने अपोलो हॉस्पिटल को मैं सेल के लिए जा रहा था और मैं गया भी था, बट मुझे थोड़ा सा रिस्की लगा, मैं निकल गया 20 रुपए लेके। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं था, ठीक है, बट मैं हिंदू हीरो मोटर के लिए कॉन्फिडेंट था, हीरो मोटर के लिए मैं कॉन्फिडेंट था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहीं सेल किया था, ठीक है। माय क्वेश्चन और मैंने ये था कि वो ये सेटअप और सेटअप 1 और सेटअप 2 में नहीं आता है, करेक्ट? नहीं आता है, ओके ओके ओके। नहीं और आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लू कैंडल है वो कैसे एनेबल करना, क्योंकि जब मैं ओपन करता हूँ कभी कभार ये ब्लू कैंडल दिखता है और फिर लोड करने के बाद ब्लू कैंडल डिसअपियर होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चेंज तो नहीं होना चाहिए, ऐसा जब किसी मैं का और का इशू तो नहीं होता ना, किसी का नहीं होता है। स्कैनर से डबल क्लिक करके जब ये चार्ट ओपन होता है उस वक्त दिखता है, लेकिन जब टाइप करके लोड करता हूँ ये वो रिपीट नहीं होता, कुछ रैंडम है अभी। नॉट श्योर, चलिए इस इशू को मैं एक बार अभी डिस्कस कर लूंगा। बाकी आज मेरे पास एक हिंडाल्को का भी ट्रेड आया था, सुपर ट्रेड था, बट मॉर्निंग में मेरा ग्लोबल डेटा फीड काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरे 2 ट्रेड छूट गए। एक मेरा हिंडाल्को छूट गया, दूसरा मेरा मेरिक को छूट गया, जो कि 1:10। ये ग्लोबल डेटा का भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी, कभी कभी होता हाँ, नहीं ये है, आज कभी कभी डेटा अपलोड नहीं होता है बराबर से। नहीं, मैं तो हाँ, लास्ट 2-3 मैंने दिन आज से तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अप टू डेट नहीं हो हाँ, रहा है। नहीं, मुझे सिर्फ आज ही प्रॉब्लम आया है। मैंने इसके लिए उनको बोला भी, और उनका खुद मेरे से कॉल आया कि सर प्लीज, मैंने चैनल पे डाल दिया था ना मॉर्निंग में, तो सर प्लीज चैनल पे मत डालिए, हम रिजॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मैंने डाल दिया था क्लियर, ग्लोबल डेटा नॉट वर्किंग सर, हमारा रिपुटेशन खराब होता है, प्लीज मत, क्योंकि वो मेरे चैनल पार्टनर भी हैं। एनीवेज, मैंने उनको बोला है ठीक करिए थोड़ा से प्रॉब्लम को, अदरवाइज विल बी ट्रबल, क्योंकि मरी को इतना सुपर ट्रेड था, मैं मिस कर गया, ठीक है। चलिए, तो आज मैं थियरी सेट, में मैं हाँ बोलिए। हाँ, थियरी में मैं आज हाँ, मेरिको को ढूंढा था पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट जो हुआ हाई के ऊपर। मुझे कुछ 7 या 8 स्क्रिप्ट्स क्वालिफाई हुआ था, उनमें मेरिको का एक था। और मैं कुछ कुछ सेटअप ऐसे अपोलो 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 हॉस्पिटल खोल सकते हैं क्या हाँ, अपोलो खुला हुआ है। 5 मिनट में? 5 मिनट, हाँ, यस। हाँ। एज पर फेक ब्रेकआउट ए स्टॉप लॉस ट्रेड है ना? हाँ, नहीं जाना चाहिए, एज पर फेक ब्रेकआउट जाना ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं रीजन भी नहीं, बताऊंगा जनरली आपको। पूछ रहा था। हाँ, हाँ, एस अगर सेटअप के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे मेरी यहाँ एंट्री आती है, और ये मेरा स्टॉप लॉस। और नौकरी क्या खोल सकते हैं? नौकरी में नौकरी, हाँ, ये हाँ भी स्टॉप लॉस है ना, सेटअप 1 हाँ, के? ये भी स्टॉप लॉस है। यस, यस, सेटअप 1 के ओके। हिसाब से स्टॉप लॉस। और HCL टेक, हाँ, बट HCL टेक वहाँ हाँ, वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि आपके मास्टर कैंडल में वॉल्यूम है या नहीं। नहीं, आपने बोला कुछ उसके बाद आई मीन ट्रेड होने से पहले मुझे वॉल्यूम आना चाहिए, इसलिए मैंने वो ब्लू कैंडल को समझा कि वो क्वालिफाइड है। नहीं 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 नहीं, मास्टर कैंडल में आपका वॉल्यूम आना ही चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मल्टी टॉप, या सॉरी, दूसरा मैंने क्या बताया था, फेक ब्रेकआउट बनता है तो भी चलेगा, तो मास्टर कैंडल का वॉल्यूम काम करेगा, ठीक है। बट ओके, यहाँ पे कंफर्मेशन में वॉल्यूम आई है, ठीक है, उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, एक और कैंडल का वेट करके जा सकते हैं, बट वहां पे भी स्टॉप लॉस है। अच्छा। और दूसरा था HCL टेक खोल सकते हैं?
HCL टेक्स। हाँ 5 मिनट। हाँ, शायद ये अच्छा ट्रेड था, लेकिन शायद ये स्टॉप लॉस टच करने के बाद ऊपर गया। पांचवा छठा कैंडल, ये कैंडल आपका ब्रेकआउट, ये कैंडल के हाँ ऊपर बाय बनता है, इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस ले सकते हैं। हाँ, 1 बिल्कुल 2 गए। 3 4 5 6 7 सेवेंथ कैंडल ने एंट्री दिया और उसके बाद स्टॉप लॉस भी थोड़े देर के बाद हिट होके बहुत ही अच्छा रैली हुआ। इज इट करेक्ट? बट करेक्ट है, बट अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी, याद करिए, कि जब प्राइस नीचे आता है तो ये वापस से इसको रीटेस्ट करने जाता है करेक्ट और फिर नीचे आता है। करेक्ट, करेक्ट। ये बताया था। तो जब प्राइस ऊपर हाँ, जाता है तो पहले ऐसे जाता है, फिर वापस से इस लेवल को टच करने आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ओके। जब भी स्टॉप लॉस आपको कल के हाई के नजदीक मिलता है, ठीक है, तो हाँ हमेशा हाँ इस वैल्यू के थोड़ा सा नीचे लगाइए, यहाँ लगाइए। ओके, गॉट इट। ओके, मैंने समझा। वही था। ओके, हीरो बट नहीं। अभी जब आप एक्सपर्ट सारी चीजें कर लेंगे तो HCL का ट्रेड यहीं पे बाई था। ओ ओके, बाद में आप समझाएंगे कैसे। अच्छा, वो अभी समझ जाएंगे, अभी एक एक करके मैं सेटअप क्लियर कराते जा रहा हूँ, तो ओके आपको क्लियर होता है। ओके ओके सर। और ठीक है, देखिए क्या होगा। मनप्पुरम, मैंने तो, हाँ मनप्पुरम देख लेते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं ठीक है, पहले बताइए, आप बताइए, पहले आप पूछ लीजिए, फिर मनप्पुरम मनप्पुरम बताइए। कुछ 11 बजे 10 मिनट पर लॉन्ग आया। ये वैलिड आया, ट्रेड था, क्योंकि पहले मास्टर कैंडल का जो वॉल्यूम था उसके बेसिस पर 11:10 पर एक ट्रेड आया है। क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कहाँ पर वैलिड है मैं बताऊंगा। ये कैंडल पे ब्रेकआउट है और हाँ, यहाँ पे बाई हो। हाँ ओके। ठीक है, ये इस कैंडल पे नहीं होगा, देखो ब्रेकआउट इसी कैंडल ने दिया है हाई के ऊपर। ठीक है, बट मैं इस पर बाई नहीं करूंगा, इस पर बाई करूंगा यहाँ पर। ये क्या? रीजन इज ये सेटअप नंबर 4 है, सेटअप नंबर 3 है ना, ये सेटअप नंबर 3 है। ठीक है, अच्छा, ओके सेटअप नंबर ओके। 3 में ये कर दो। मैंने सेटअप 1 के तरह देखा था और उसके बेसिस पर पूछ रहा था। ओके। नहीं, ये सेटअप 3 और है, वो समझ रहे। हाँ, मुथूट कौन सा? मुथूट मुथूट फाइनेंस। लॉन्ग। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग एट 10:35 था, 10:35, क्योंकि पहले ये एक ऑरेंज वाला वॉल्यूम आया, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये लो प्रीवियस क्या बोलते, प्रीवियस हाई को टच करने के बाद ब्रेकआउट एक और हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि क्या ये वैलिड एंट्री है कि नहीं। नहीं है, वैलिड नहीं है। ओके ओके। ठीक है, और चलिए। ओके, मैंने ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे और नहीं, अभी बाद तो में अच्छा, आपने बायोकॉन अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। हाँ, बायोकॉन में लगा लेते हैं। में बाद में यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छा रैली हुआ। ये वैलिड है ठीक जहाँ है, पर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके वॉल्यूम भी था? नहीं है वैलिड। कुछ नहीं वैलिड है। ठीक अच्छा। है, और यस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है, ठीक है, आपने जो की पॉइंट्स लिखे वहां पर चेक करिए, मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाया है। देन अर्ली एंट्री बिफोर 10 AM इज गुड। ओके, Setup 1, you need to check your key points that early entry before 10 AM is good. चेक करिए, लिखा हुआ है आपने, नहीं लिखा है? नहीं शायद मैंने मिस किया है। चलिए, बाकी सब लोगों ने लिखा है जी? जी सर। मैं फाइल खोलता हूँ, कहाँ गई फाइल? Sir, Sangeet here. यस संगीत। I have sent you on WhatsApp. As Aravind said, actually, my scan also, in between, actually, the blue can is getting disappeared. If you look at the WhatsApp message which I sent you, you can see the Apollo
Apollo Hospital scanner which I sent you. Okay. The blue So this is scanner. I'll show you the Apollo Hospital. I'll show you the Apollo Hospital. See why you are. I'm telling you. See, I'm having a NFO data and cache data. Okay, in cache you can see there is no volume. Okay, got it. Now you can see that future, and I'll show you one more thing. Analysis and scan. Sorry, it's 25 time frame, 5 minutes, and the scan. See, it happens very rarely. It happens rarely. Today we got more than 7 to 8 stocks in NFO and not a single stock in cash. NFO, everything is NFO. Manappuram, Tata Consultancy, M&M, Infratel, Hindalco, Hero Motor, everything is in NFO. So it happens rarely, but today it happens. Even from last 7-8 months I saw it today. 7 से 8 महीने में पहली बार जाके ऐसा हुआ कि एनएफओ में सारे के सारे इतने सारे स्टॉक हैं और कैश में एक भी नहीं है. ओके, क्लियर आपका डाउट? ओके, अरविंद जी, एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, so before 10 o'clock, system one has. I'll show you just a minute. Where is my that current batch? Yeah, you can see this point. Okay. This is for both system 1 and system 2, is it, or just system 1, sir? Both. That setup 2, I will. That in setup 2 also there is a same point. That early entry is good. Okay. और उसके बाद ओके, अगर हमें स्कैनर यूज करना है, क्योंकि वो दिखाया था मैडम ने, उसको थियोरेटिकली कैसे यूज करना है, वो जो वॉल्यूम स्कैनर, मतलब मैंने मैं बताऊंगा सर. अच्छा, ओके. अभी टाइम लगेगा इसमें. दैट्स ओके. और लास्ट में एक डीएलएफ खोल सकते हैं? डीएलएफ में स्टॉप लॉस ट्रेड था क्या? डीएलएफ सिस्टम के आधार पर सेटअप 1 के हिसाब से जाना ही नहीं है. 2.5% बढ़ा हुआ है, गैप अप है. अब कैसे देखें ये? अच्छा, मैं ढूंढ रहा था कैसे इसे कैप्चर करूं. You need to click on the same candle and then you can check. Okay, so it will show from previous candle or previous day, sir, whenever I click a candle? It will show you. You need to click on the first candle, then you can see. Then it will be visible. Okay. हाँ, मैं चेक करूंगा सर. Okay, thank you. Yeah. I'm done. Okay. Hari. Sir, no question, sir. Good. Ronald. नहीं सर, most of the cover हो गए सर. Easy question also. Okay. Good. Yeah. Sumit. हाय सर. चलिए आज हाय. दोनों वीडियो समझ आ गए अच्छे से? जी सर, वो मैंने देख लिया है. बट अभी क्या हुआ, लास्ट 10 मिनट से मेरा उधर का साउंड नहीं आ रहा था. मुझे लगा ओनली स्क्रीन चल रहा है. जस्ट अभी मैंने दोबारा इंस्टॉल किया तो अब साउंड आ रहा है. तो अगर आप कुछ बातें बता दें, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया उन चीजों को. मुझे लगा स्क्रीन तो चल रही है. अभी कुछ नहीं बताया, बस क्वेरी सॉल्व कर रहे सर. मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तब देख लीजिए. जी सर, जो मैंने कुछ पॉइंट्स किए थे वो आपने बताए हैं क्या? ये ब्लू कैंडल और ये जो आपका ब्लू लाइट. मैं बताऊंगा आज. ओके, ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू सर. चलिए, संगीत, यू हैव एनी डाउट? यू हैव आल्सो वॉच्ड वीडियोस?
I went through the video and it was very clear. So I mean, I'm good to go. Great. Okay, And so last class today you were saying setup 2 actually. So did we? I mean, okay, have you? I mean, teach us setup 2, or we are going to teach us today? no, already taught that setup too. Now that no need to worry, that I will cover again. Okay, so but today's topic is stock selection. Okay. Okay, so this is very important. See, एंट्री एग्जिट जो मैंने बताया है, आप 1 महीने में रट जाएगी, ठीक है, बट इसी के लिए आपको प्रैक्टिस लगता है। ओके, तो इसको ध्यान से समझिए एवरीवन, ठीक है, सारा का सारा दिमाग अपना जो भी है सारा यहीं लगा दीजिए, बाकी कहीं फोकस मत रखिए, क्योंकि ये जिसके समझ में आ गया, समझ लीजिए उसको आराम से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है आपका स्टॉक इन न्यूज। Okay, so now every day at 7:40, every day at 7:40, you need to check on money control. This is money control, stock in news. Okay, so every day at 7:40 they put the which stocks are in news today. So see, you can 7:12 they posted stock in news. Now मेरी आवाज रिपीट हो रही है ना? No, it's fine. Fine. No echo. सभी लोग अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। गणपत, you also. So now stock in news today writes it is not available in FNO. See, one more thing, we only trade in those stocks which are available in FNO. Okay, there are 140 stocks which are available in NFO, so we only trade those stocks. I'll show you www.nseindia.com. We will click here. Live market equity stocks, and you need to click F4 stocks. तो देखो ये सारा का सारा लिस्ट आ जाता है, ये 140 स्टॉक है नियर अबाउट। इसकी लिस्ट को डाउनलोड करना है, इफ यू वांट टू डाउनलोड द फाइल यू नीड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड इन CSV, ठीक है। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं। कितने स्टॉक है? 137, ठीक है। इसमें से भी मैं कुछ स्टॉक्स निकाल देता हूँ, ठीक है। आइडिया, GMR इंफ्रा निकाल दीजिए, IDFC फर्स्ट बैंक निकाल दीजिए, ओके। इसके बाद एक स्टॉक और है कोई जिसको और निकालना है शायद। डिस्ट्रीब्यूट तो आई थिंक निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने अभी कल परसों ही निकाल दिया, हाँ निकाल दिया। तो ये 3 स्टॉक्स और निकाल दीजिए, तो अभी आपके पास 135 स्टॉक बचे, ठीक है। तो ये 135 स्टॉक में ही हम ट्रेड करते हैं, इसके अलावा कोई भी स्टॉक हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो आपके पास जो लिस्ट होगी जिसमें स्टॉक्स होंगे ना, हो सकता है अलग हो, कोई स्टॉक ज्यादा हो, कोई स्टॉक कम हो, तो आप अपनी इस लिस्ट के हिसाब से पूरा का पूरा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कोई भी स्टॉक अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, जैसे मैं कोई एक स्टॉक लगाता हूँ, वो आपको अगर डिलीट करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे एक्सिस बैंक को डिलीट करना है तो यू नीड टू क्लिक ऑन द सिंबल्स एंड डिलीट, एंड वंस यू क्लिक हियर एक्सिस बैंक विल बी कंप्लीटली डिलीटेड, ठीक है, तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। अभी अगर आपको कोई स्टॉक दोबारा से ऐड करना है, ठीक है, जैसे मुझे आइडिया ऐड करना है तो मैं आइडिया को कॉपी करता हूँ यहाँ से, सिंबल्स न्यू आइडिया, और आइडिया के आगे मुझे एक सिंटेक्स लगाना पड़ेगा .NSE, सॉरी कैप्स में NSE, ठीक है, देन आई विल क्लिक ओके। तो अभी देखो आइडिया पहले नहीं आता था, देखो अभी भी नहीं आ रहा ना डेटा, तो 1 मिनट लेगा और डेटा आ जाएगा इसका, देखो आ गया डेटा। ओके, तो इस तरह से सिंबल्स को डिलीट और ऐड कर सकते हैं। मैं अगेन इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अननेसेसरी ये स्कैनर में परेशान करेगा। So it's clear, we only trade those stocks which are available in FNO. One more important thing, ठीक है, every expiry you need to check sometime what happen, few stocks will remove from FNO and few new will add. Okay, so you need to be careful on expiry, you need to check which stocks are removed and which stocks are newly added. So you need to add in your ME broker. अदरवाइज क्या होगा कि सर ये तो स्टॉक मेरे उसमें था ही नहीं स्कैनर में, मैं कैसे ट्रेड करता, तो आपने ऐड नहीं किया तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं वहां पे हर महीने आपको नहीं बताने आऊंगा कि ये स्टॉक, जैसे अभी देखो NIT को रिमूव कर दिया, NIT की जगह कोफोर्ज को ऐड कर दिया, NIT को ही कोफोर्ज कर दिया बट NIT नहीं आ रहा था उसमें, तो फिर कोफोर्ज के नाम से मुझे ऐड करना पड़ा। अभी डिस्टीवी को हटा दिया, मैंने भी देखो डिस्टीवी को हटा दिया, नहीं आता है, ठीक है, आइडिया भी मेरा नहीं आता है, तो उतने ही स्टॉक रखने हैं जो कि हमें ट्रेड करना। ओके, वो लिंक ग्रुप में भेज so देंगे, क्या चीज, मैं लिंक ग्रुप में भेज ये देता हूँ, लिंक ये लीजिए, ठीक है, और मैं ये आपका भेज दिया, ठीक है, चलिए, ओके, नाउ दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। सर देखिए ये एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इसमें दिस। मैंने भेज दिया, ठीक है, आई विल ऐड यू, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इसमें मैं कुछ पोस्ट करता हूँ और बाकी कुछ दिन के लिए सपोर्ट का रहता है, 2 से 3 महीने आप लोगों को सपोर्ट के लिए मैं इसमें रखता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो पाए। ओके सर, ठीक है, आई विल ऐड यू, नो नीड टू वरी। ओके, सो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, अभी जाके कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कभी भी। यस सर। गुड, एक सेकेंड, okay, so I'll close this one now. So stock selection, so today which stocks were in news? Right is in future or not, can anyone tell? not there. Not there. No. M&M, Yeah. Rochelle Decor, No. Z, Yes. Marico, Yes. TCS, ONGC, Gale, Ramco, Balakrishna. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stocks were in news. 8 stocks were in news. So now what you need to do, you need to add in your favorite list. This is your favorite list. Okay, so I'll delete these all. देखो मेरे सारे फेवरेट लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, रिमूव, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। Now how to add? Okay, so you need to click on L, all mark, let's see all symbols. Now if you want to add
मैरिको, तो मैरिको पे क्लिक किया, मैरिको NSE को सिलेक्ट किया, देन ऐड टू फेवरेट, सिंपल। ओके, अगेन कोई और स्टॉक ले लेते हैं, कौन सा था? मनप्पुरम, मनप्पुरम था न्यूज में? झील, M&M, नो सॉरी, मनप्पुरम नहीं था। हाँ, Zeal, M&M, Zeal और TCS. M&M. Okay, so Zeal, I click here, add to favorite, M&M, add to favorite, TCS, add to favorite। तो इस तरह से आपने फेवरेट्स में ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अभी आपके पास सिंपल सा हो गया ना कि 4 से 5 स्टॉक्स आपको एक कैटेगरी मिल गई न्यूज की, कि इन स्टॉक्स में न्यूज है, इनमें अगर ब्रेकआउट होगा तो आई एम इंटरेस्टेड एज पर द रूल्स। आया समझ? क्लियर है? सर तो मैरिको मैं बोला, हाँ बोले, हाँ बोलिए, किसका क्वेरी था? I just said yes sir. Yeah, okay, so now I'll move this one. No fill. Okay, so now stock selection number 1. See, the selection number 1, you have a ready-made scanner, you may have a ready-made screener. Okay, how to run that screener? You need to go there, analysis, PT scanner, you need to click on the analysis, and you need to select the dates. The time frame will be 5 minutes, and you need to scan. Okay, so this is the selection number 1. Okay, in this selection you need to follow the rules, you need to follow these rules, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, सिलेक्शन नंबर 1 मैंने जो बताया आपको, जो कि स्कैनर में आएंगे सारे स्टॉक, ओके, उनमें आपको ये सारे के सारे रूल फॉलो करने हैं। ओके, नॉइज बहुत आ रहा है सर। एक सेकंड, मुझे भी नॉइज बहुत आ रही है। अभी ठीक है? Yes sir. हाँ अभी ठीक है। तो देखिए, सेटअप 1 के जो रूल मैंने आपको बताए हैं, वो आपको यहाँ से कोई भी स्टॉक सिलेक्शन में आता है, अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेंट, DLF, गोदरेज, हीरो, हिंडाल्को, इंफ्राटेल, M&M, मनप्पुरम, टाटा कंज्यूमर, तो सब में आपको ये रूल अप्लाई करना है और यू कैन गो फॉर द ट्रेड। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए। ये जो स्कैनर जो अभी आपने रन किया वो कुछ PT स्कैनर था, हाँ, ये क्या स्कैन कर रहा है? मतलब सेटअप 1 क्वालिफाइड स्कैन कर रहा है, क्या स्कैन कर रहा है ये सेटअप 1 को स्कैन कर रहा है, सेटअप 1 को स्कैन कर रहा है। बेसिकली ये स्कैन कर रहा है कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रहे हैं ना, उनको हाँ स्कैन गैप करके अप, दे रहा है। अच्छा जो क्लोज हुआ, हाँ, क्योंकि नहीं, ओके ये मैं उन बाद में स्टॉक्स एक को, ओके हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये स्कैनर उन स्टॉक्स को स्कैन करके दे रहा है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है विद 3 स्टार वॉल्यूम, विद 3 स्टार वॉल्यूम। तो कितने बजे स्कैन करना है इसको, रन करना है इसको? यू नीड टू रन एट 9:20, और आप अच्छा, 9:15 के बाद भी 9, 16, 17 पे आप रन कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको पहले से ही वो स्टॉक दिखने लगेगी। ओके सर। Okay, so now
सेटअप नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ से कोई भी स्टॉक मिलता है तो रूल्स फॉलो होने चाहिए। दैट्स इट, आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने कैटेगरी लिखाई थी सारी किधर गई? यस, चलिए ये नोट कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। या पहले समझा देते हैं उसके बाद नोट कर लीजिए। ट्रेड कैटेगरीज, ओके। तो मैंने कुछ कैटेगरीज डिफाइन करी हुई है ट्रेड्स की, ठीक है। कौन सा कैटेगरी का ट्रेड है, देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने ट्रेड का कैटेगरी, अपने ट्रेड का क्वालिटी नहीं पता होगा, देन कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट, कैसे आप बड़े प्रॉफिट्स की ओर जाओगे, ठीक है। तो वी हैव कैटेगराइज, तो 2 A+ कैटेगरी है, ओके। 2 कैटेगरी मैंने A+ में रखी है, दैट इज रिजल्ट प्लस स्कैनर, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में टच करेंगे। आज हम इसको टच करते हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज प्लस स्कैनर और स्कैनर प्लस न्यूज। ये स्कैनर तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। देखो ये स्कैनर A कैटेगरी है, नीड टू फॉलो ऑल रूल्स। ये समझ आ गया आपको, सिर्फ स्कैनर के साथ जाते हैं तो, ठीक है। अभी स्कैनर में भी आ जाता है वही स्टॉक, और वही स्टॉक न्यूज में भी होता है, ठीक है। अगर स्कैनर में भी आ जाता है और न्यूज में भी होता है तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं A बेस्ट, ठीक है। स्कैनर में भी आता है वही स्टॉक, सेम न्यूज में। जैसे अगर मेरी को स्कैनर में भी आ जाता और आपका न्यूज में भी था तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाता, ठीक है। तो जनरली मैं कम टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, तो मेरी को जो था मेरे लिए स्कैनर में 3 मिनट में था, ठीक है। मुझे ये ब्लू कैंडल चाहिए होती है, ये ब्लू कैंडल थी। अभी ब्लू कैंडल का लॉजिक भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये ब्लू कैंडल जहां मिलती है मैं वो ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए मेरी को बेस्ट था, न्यूज में भी था, तो A कैटेगरी थी मेरे लिए। और देखिए क्या शानदार मूव दिया। अगर मैं यहाँ ट्रेड के लिए जाता तो मोर देन 1:10 था, बट ड्यू टू डेटा फीड ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो अभी आपके पास 3 तरह की कैटेगरी मैं समझा रहा हूँ, इनको फोकस कर लीजिए बस पहले। स्कैनर में आता है तो A कैटेगरी का ट्रेड है। स्कैनर और न्यूज हो जाता है तो A में ही बेस्ट हो जाता है। स्कैनर के साथ साथ उस स्टॉक में कोई न्यूज होता है तो वो A में भी बेस्ट कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। अभी इससे ऊपर देखिए, हाई इम्पैक्ट न्यूज प्लस स्कैनर। हाई इम्पैक्ट न्यूज प्लस स्कैनर का मतलब क्या है? तो पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज क्या होती है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा हाई इम्पैक्ट न्यूज क्या होती है? एनीबडी? Something like this bank monetization or pharma when there's a medicine or something like that. यस यस। अभी देखो 4 दिन पहले मैंने एक ट्रेड दिया था डिविज लैब का, आप लोगों को याद है? सॉरी डिविज लैब में डॉक्टर रेड्डी। Dr. Reddy sir, yes. ये दिन याद है? Yes sir. सबको याद होगा। इस दिन का मैं मूव आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। कैन एनीबडी टेल कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला होगा इसमें?
more than 1:20। चलिए देखिए, स्टॉक स्कैनर में आया था सबसे पहली चीज, तो स्कैनर में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज, स्टॉक में बड़ा न्यूज था। न्यूज क्या था, किसी को पता है उस दिन कौन सा न्यूज था डॉक्टर रेड्डी में? नो सर। किसी को भी नहीं पता। रशियन वैक्सीन के लिए कोई कोलैबोरेशन किया था इनके साथ। नहीं सर, Yes. यूएस देखिए 17 तारीख को न्यूज था डॉक्टर रेड्डी में और 18 तारीख को भी न्यूज था, और दोनों दिन सुपर परफॉर्मेंस। 17 तारीख को रशिया का वैक्सीन का था, जो 1 करोड़ वैक्सीन देने का जो उनको डील मिला था एंड ऑफ द ईयर, और 18 तारीख को जो आप दूसरा न्यूज बता रहे हैं वही था। तो दोनों के दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज थे, ठीक है। तो ऐसे न्यूज, ऐसी खबरों पे ध्यान रखिए। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको खुद जज करना पड़ेगा। स्टॉक इन न्यूज में तो मिल ही जाएगा। स्टॉक इन न्यूज में तो डॉक्टर रेड्डी था। देखो आज 18 तारीख है ना, 18 तारीख का डेटा जाके चेक करोगे ना यहाँ मनी कंट्रोल पे, ये यहाँ पे डेटा भी मिल जाता है मनी कंट्रोल का पूरा। स्टॉक इन न्यूज कहाँ गया? ठीक है ना, इसमें आर्काइव होता है, कहाँ गया आर्काइव? बैक चाहिए सर, उसमें होगा। हाँ करेक्ट, राइट। देखिए तो ये 25 तारीख का था। अभी 18 तारीख का किसी को चेक करना है ना कौन कौन से स्टॉक न्यूज में थे, तो यहाँ जाके ये मैं पीछे पांच पेज पीछे जाता हूँ। कौन सा डेट आ गया? 14 आ गया, ज्यादा पीछे चले गए, 3 पे आ जाते हैं, 20, 18, ठीक है। तो देखिए 18 में सुबह 7:40 पे डालता है जनरली ये। तो ये देखिए स्टॉक इन न्यूज यहाँ दिखता है ना डॉक्टर रेड्डी सभी को, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा, हाँ वहां पे अगर आप 15 मिनट लगा देंगे पढ़ने में, तो पता लग जाएगा कि किसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज जिसमें होती है, मेरे लिए A+ कैटेगरी होती है, ओके। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज प्लस स्कैनर, A कैटेगरी। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज में डॉक्टर रेड्डी था। इससे पहले देखो, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क आप लोगों को याद है, बोला था ग्लेनमार्क ने कि कोरोना का मेडिसिन बना लिया है, ऐसा कुछ बोले था ना, मेडिसिन बना दिया, ग्लेनमार्क का न्यूज था। हाँ सर, वो लास्ट 1 याद महीने है? पहले की Yes, बात sir. है। यस, 1 महीने पहले की बात है, हाँ जी, ठीक है। वो उस दिन बहुत 1 बड़ा महीने पहले मौका। की बात है, हाँ ये दिन था ग्लेनमार्क, ठीक है। चला सबको बताया कि न्यूज है, और देखिए क्या मूव दिया था, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय इनसाइट, और उसी के ऊपर मैं बाई गया था। ये मेरा स्टॉप लॉस था। चलिए और बिग न्यूज दिखा देता हूं मैं आपको। DLF, अभी DLF कुछ दिन पहले आपको याद हो शायद, स्टैम्प ड्यूटी का न्यूज था। विपुल जी कौन सा न्यूज था वो? विपुल जी, स्टैम्प ड्यूटी का रिड्यूस बाय 2%। महाराष्ट्र हाँ में स्टैम्प महाराष्ट्र ड्यूटी में, रिड्यूस है। हाँ, हाँ, जो स्टैम्प हाँ ड्यूटी था वो 1 दिन था। पॉइंट रिड्यूस कर था। तो like all property ये and this real estate was up। यस, ये देखिए ये दिन था DLF का। ये देखिए स्कैनर में भी आ गया था, ब्लू कैंडल भी दिया था, और मेरा यहाँ पर बाई होता है, ठीक है। अभी इसमें आप कहेंगे कि सर लो टूट गया मास्टर का, फिर भी आप बाई जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेटअप नंबर 5 है, ठीक है। तो वो सेटअप 5 क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर बाई था। तो ये भी बहुत बड़ा मूव था, बिकॉज हाई इम्पैक्ट न्यूज। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज, और वो अगर स्टॉक स्कैनर में भी आ जाएगा तो आपका A+ कैटेगरी हो जाएगा।
बहुत सारे हैं मेरे पास, मुझे बहुत सारे हैं, मैं दिखा देता हूँ और आपको अभी रिसेंट के ही दिखा देता हूँ। ये देखो कौन सा अडानी का तो रिजल्ट था। Godrej property was there on the same day. हाँ, सेम डे गोदरेज प्रॉपर्टी भी था, करेक्ट, सेम डे गोदरेज प्रॉपर्टी भी था। तो ऑलवेज मॉर्निंग में आपके स्क्रीन पे जो भी स्टॉक में न्यूज है वो होना चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी मैंने स्टॉक्स आपको दिखा है, जैसे ग्लेनमार्क दिखाया, ठीक है। तो ग्लेनमार्क एक तो बड़ा न्यूज और कितने महीने का ब्रेकआउट था हरी? एक तो बड़ा न्यूज है ये दिन, और कितने दिनों का ब्रेकआउट था? सर ब्रेकआउट सर चेक नहीं किया सर मैंने। नहीं, यहाँ देखिए ना, ये जो कैंडल दिख रहा है ना ब्लू कलर का, कितने दिन का ब्रेकआउट था ये? लगभग सर 1 ईयर। लगभग 1 ईयर का ब्रेकआउट। सर तो 1 कौन सी ईयर कैटेगरी हो जाती है? तो कौन सी कैटेगरी हो जाती है? बेस्ट। सर 3 स्टार एकदम बेस्ट, हाई इम्पैक्ट सर। एक्सीलेंट कैटेगरी, डॉक्टर रेड्डी। अभी आप लोग क्यों नहीं तैयार होंगे ऐसे स्टॉक को बाई के लिए? और कैसे नहीं पता पड़ेगा? लाइफ टाइम हाई पे था डॉक्टर रेड्डी, यानी बड़ा न्यूज, लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई पे मैंने क्या लिखवाया है? ऑल टाइम हाई क्या है? एक्सीलेंट कैटेगरी। अभी ये जी भी एक्सीलेंट कैटेगरी, ब्रेकआउट न्यूज भी आ गया, स्कैनर में भी है। भैया मेरा पैसा भी लगा देना ऐसे स्टॉक के लिए, मैं खुद ऑफर करता हूं, मेरे पैसे भी लगा देना। ट्रेड आपका, पैसा मेरा, लॉस हुआ मैं दूंगा, रेगुलर बेसिस पे करना है ऐसे ट्रेड्स। तो ये आपको पहले से ही पता है, सारी एनालिसिस आपकी एक दिन पहले ही हो जाती है। रिलायंस देखो कितना शानदार था। तो स्टॉक इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो पर्सनली यूज करता हूं वो मैं ब्लूमबर्ग यूज करता हूं। ये ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसी को यूज करता हूं। इसका साल का जो खर्चा आता है 2500 रुपए का आता है, तो दैट इज योर चॉइस। इसमें क्या रहता है कि इसमें एवरीथिंग, सारी चीजें ना बहुत क्लैरिटी के साथ लिखी होती है, और यहाँ का जो न्यूज है बहुत रिलायबल, मुझे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज रहता है, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूँ, बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हो। ब्लूमबर्ग भी चाहते हो तो 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एक सुबह में आर्टिकल आता है, आप सुबह में देखेंगे ना तो यहाँ एक आर्टिकल आता है, द इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर द टुडेज मार्केट लाइक दैट, कुछ पूरा एक बड़ा आर्टिकल देता है, उसमें सारे स्टॉक्स जिसमें न्यूज होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है तो हाईलाइटेड होता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। इसमें भी दोनों को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, कोई स्टॉक छूट ना गया हो, पर ये मनी कंट्रोल पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आपको न्यूज मिल जाएगा। अभी न्यूज पे मिलने के बाद अगर वही चीज आपके स्कैनर में आ जाती है तो आपको अभी कैटेगरी पता है, ठीक है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सर लास्ट 2-3 दिन से सर चैनल में सर एक ही नाम आ रहा है। क्या चीज? लास्ट 2-3 दिन से चैनल में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, वो बिग टीवी का। नहीं तो भैया ऐसा तो नहीं है, कल भी स्टॉक तो कुछ आए थे शायद, चलो वो चेक कर लेंगे, एक बार। पहले आप ये नोट कर लीजिए सारे। संगीत, यू एबल टू अंडरस्टैंड ना? Yeah, Panapan, thank you. सुमित, यस सर, नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। अंकुश, हाँ सर बोलिए सर। अभी सारे हेलो। ट्रेड सी कैटेगरी हो गए ना? हाँ सर। अब जो सारे ट्रेड आपने बताए वो सारे सी कैटेगरी ट्रेड हो गए। हाँ ठीक है, तो सर, यहाँ पे आपकी मैंने आवाज सारी की सारी, मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है सभी को? हाँ सर अभी आ रही है, बोलिए। अभी आ रही है ना? मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो सारे सुबह मॉर्निंग में ट्रेड्स बताए मेरे को, वो सारे के सारे सी कैटेगरी से हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि देखिए वहां ना तो स्टॉक का कोई रिजल्ट था, ना वहां पे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज थी, ना वहां पे कोई नॉर्मल न्यूज थी, ना वहां कोई स्कैनर में ही था। स्कैनर प्लस सेक्टर अभी पढ़ाया नहीं, सेक्टर भी नहीं था, सेक्टोरियल इंडेक्स भी नहीं था, टॉप 5 गेनर लूजर भी नहीं था। तो इनसे जो सारे ट्रेड बच जाएंगे वो सारे के सारे सी कैटेगरी ट्रेड। ओके। ठीक है, तो अभी हाँ सर। जिसको दिक्कत लगती है, जिसको मार्केट से डर लगता है, जिसको भी मार्केट से डर लगता है कि मार्केट पैसा नहीं देता है, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी आप काम करिए 5,000 रुपए के रिस्क पर ट्रेड से। जिसको पसंद है वो करिए 5,000 रुपए के रिस्क पर ट्रेड से। सारे ट्रेड होने चाहिए बस। लॉस आई विल बियर, ओपन चैलेंज। लॉस आई विल बियर, प्रॉफिट होगा मुझे देना पड़ेगा। बस सारे ट्रेड होने चाहिए, कोई भी ट्रेड छूटना नहीं चाहिए। आप अपने पैसे से ट्रेड करिए, लॉस होगा मैं दूंगा, प्रॉफिट होगा मुझे दे दीजिएगा काट पीट के। आपका आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस यही कैटेगरी रहनी चाहिए, और कोई कैटेगरी रह जानी ही नहीं चाहिए। और सारे के सारे स्टॉक ट्रेड होने चाहिए, जिसको करना है करिए। सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसकी हिम्मत हुई ये करने की, और मैंने उसको करने के लिए बोला भी करिए, एंड आई विल शो यू। ये स्टूडेंट है जो कि हम अभी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं ना दिल्ली में, मैंने बताया आप लोगों को, वहां पे अब यही सारी चीजें संभालेंगे। आज तक एक ही स्टूडेंट ने पलट के कॉल किया कि सर मैं करूंगा, एंड ही इज नितिन गायकवाड़। डेली का टारगेट है इसका 1 लाख, डेली का प्रॉफिट का टारगेट है 1 लाख का। एक लाख जैसे ही होता है सिस्टम बंद। एवरी डे का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, एवरी डे का। लॉट में ट्रेडिंग करते हो? हाँ जी, ये लॉट में ट्रेडिंग करते हो? कैश कैश। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो बहुत कीमत है। यस्टरडे 40,000, 2 खातों में ट्रेड करते हैं। उससे एक दिन पहले वेडनेसडे 41,000, इसमें 40,000 का टारगेट है। 90,000, दूसरे खाते में 61,000, और ये डेली का है 48,000 डॉक्टर रेड्डी, 40,000, 40,000। ये डेली का टारगेट होते ही काम खत्म।
1,06,000। अभी यही सारा का सारा संभालेगा मैडम। वहाँ पे दिल्ली में मैंने ऑफिस ओपन कर रहे हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। अभी ये हाँ जी सर, ब्रोकर कौन सा यूज करना सर? हमारे ब्रोकर में आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ब्रोकर कौन सा यूज करना सर? ब्रोकर आप कोई भी यूज करिए। देखिए ये कल ही का था, मेरे संग लाइव में भी रहता है, मेरे संग लाइव में भी ट्रेड करता है। लेकिन देख लीजिए आपके सपोर्ट का रिजल्ट है। तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं है बेसिकली, मेहनत उनकी है। एवरी डे का जो स्टॉक्स होते हैं सारी की सारी मेरे पास मैसेज आ जाता है कि सर ये स्टॉक्स आई हैं, ये स्टॉक्स बेस्ट हैं, चेक कर लीजिए। सारे के सारे अभी स्टॉक्स मेल पे आने वाले होंगे 9:30-10 बजे करीब। मैं बैठूंगा आधा घंटा, सारी चीजें चेक करेंगे, कल के लिए हम रेडी हैं। तो यही चीज आप लोगों को करनी है। और भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं इन्हीं का एग्जांपल क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा चैलेंज एक ही बंदे ने एक्सेप्ट किया था। और जिसको भी करना है, बिल्कुल मैं सबके सामने बोल रहा हूं, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ओके चलिए, तो 3 स्टॉक सिलेक्शन मैंने आप लोगों को दे दिए। अभी कल से सब लोगों के पास जो भी स्टॉक न्यूज है वो होना चाहिए। हाई इम्पैक्ट कैन न्यूज है। बाईपास रूल्स में से कौन कौन से रूल्स को बाईपास कर सकते हैं? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। कैन बाईपास रूल, ये देखो 2 कैटेगरी हैं जिसमें मैंने लिखा है कैन बाईपास रूल्स। किसने पूछा ये क्वेश्चन? सत्यनारायण सर, बाकी किसी की नजर ही नहीं गई। चलिए, तो कैन बाईपास रूल, हाई इम्पैक्ट न्यूज। चलिए, हाई इम्पैक्ट न्यूज में मैं आ जाता हूं डॉक्टर रेड्डी पे। तो ये दिन डॉक्टर रेड्डी का हाई इम्पैक्ट न्यूज था। चलिए, पहले ही कैंडल पे ही क्लिक करता हूं तो कितने % अप था? अप्रोक्स 4%। 4%। तो सेटअप 1 के रूल्स के हिसाब से तो जा ही नहीं सकते थे। यस सर। क्लियर है ना? हाँ, बट जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बाईपास रूल। ठीक है, अर्ली एंट्री की जगह लेट एंट्री भी मिलती है तो भी चलेगा, लेट एंट्री भी मिलती है तो भी चलेगा, 11 बजे भी एंट्री मिलेगी तो भी चलेगा। क्लियर है? तो 2 ही रूल हैं, अर्ली एंट्री। यस अरविंद जी, कर दिया मैंने म्यूट। पता नहीं वो कैसे हो जाता है, मुझे नहीं पता लगता कौन म्यूट हो जाता है। एक बार सारे चेक कर लेता हूँ मैं। I was raising my hand to ask the same question, sir. That's why I was just. वो नहीं देखा अरविंद जी, एक्चुअली पढ़ाने में No ध्यान problem, नहीं sir. रहता है No कुछ problem. रेज किया। हाँ, I'm glad they asked. ओके, तो कैन बाईपास रूल का मतलब, where was the rules? So volume should be minimum 1 star. ओके, तो वॉल्यूम शुड बी मिनिमम 1 स्टार। ये तो बाईपास करना नहीं है, ये तो बाईपास नहीं करना है। स्टॉक शुड नॉट गैप अप, इसको बाईपास कर सकते हो। कैंडल शुड बी स्मॉल, ठीक, इसको भी बाईपास कर सकते हो। अर्ली एंट्री ऑलवेज गुड बिफोर 10 AM, इसको भी बाईपास कर सकते हो। और बाकी तो कोई रूल, ये मास्टर कैंडल हेल्दी भी चलेगा। लगभग आप रूल्स को बाईपास करके जा सकते हो।
बट मिनिमम वॉल्यूम तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। गाड़ी चलानी है तो ईंधन तो चाहिए ना। ये देखिए क्या रिजल्ट था। ₹1,00,000 कमाया था सेम डेज में नितिन ने, डॉक्टर रेड्डी के अकेले ट्रेड में। और वो भी जब 1,00,000 था, जब यहाँ पे निकल गया। मैंने बोला था वेट करने के लिए, 3:15 तक वेट करने के लिए, बट उसका टारगेट सेट है तो वो निकल गया। क्योंकि ये जो कैटेगरी मैंने आपको लिखवाई है, इसमें यहाँ पर लिख डालिए वेट टिल 350। क्लियर है सभी को? यस सर। बस एक ही बंदे की आवाज आई है, बाकी सभी को क्लियर नहीं है क्या? 12-13 यस सर, लोग यस सर। नहीं सर। क्लियर है। क्लियर। सर ये बहुत सारी न्यूज Clear है, रहेंगी, clear है। उसमें से हाई इम्पैक्ट न्यूज किसको कंसीडर करेंगे? हाँ जी, सर न्यूज में, स्टॉक न्यूज में 10 न्यूज अगर रहती है, उनमें से फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज किसको कंसीडर करेंगे? सर उसका कोई पैरामीटर नहीं है अंकुश जी, उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज किसको, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आप जब न्यूज पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ आएगा माय डियर। जब आप खुद पढ़ेंगे न्यूज ना, तो देखो जैसे अभी मैं यहाँ जाके पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या न्यूज है अभी इसमें? टाटा कंसल्ट, द कंपनी बैग्ड एन ऑर्डर ऑफ फैशन अप्रैल। अबे ऑर्डर तो सबको मिलते रहते हैं यार, ये कोई बड़ा न्यूज नहीं है। द कंपनी टू सून रिज्यूम ऑपरेशन, अबे ऑपरेशन रिज्यूम कर रहा है, उसमें क्या करना है आफ्टर फायर? कोई बिग न्यूज नहीं है। द कंपनी रिसीव्ड अ टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिग न्यूज नहीं है। महिंद्रा, द कंपनी रेज द स्टैक इन द शैम्पू रोजन लेव 79%। तो बड़े न्यूज जो होते हैं वो आपको हेडलाइन में ही दिखता है। मरिको भी कोई बड़ा न्यूज नहीं था, मैं देखता हूँ एक बार। जस्ट क्यूरियस सर। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। Marico, the company exited revolutionary fitness by selling its entire equity investment after evaluating long-term prospect of the investment. बताइए आपको क्या लगता है? वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी सर। ठीक है, तो इसको सिर्फ न्यूज कैटेगरी में छोड़िए। ठीक है, हाई इम्पैक्ट नहीं है। देखो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ देखो, स्कैनर प्लस न्यूज। ठीक है, मैंने इतना अच्छे से डिजाइन किया है ना अपना कंटेंट कि अगर कोई अच्छे से समझ ले, मैं बैट लगा के बोलता हूँ फेल नहीं होगा, बट समझने की देरी है। मैंने यहाँ लिखा हुआ स्कैनर प्लस न्यूज। हाँ, न्यूज में है वही तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है। हाँ, बट Scanner हाई तो दोनों में इम्पैक्ट है। न्यूज वो आपको दिखेगा। हाँ, हाई इम्पैक्ट न्यूज आपको अलग दिखेगा। ठीक है ना, हाई इम्पैक्ट न्यूज आपको अलग दिखेगा। वो न्यूज चैनल वाले भी ना सुबह से चलाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपका मन करता है तो 8:30 से लेके 9 बजे तक आप जी बिजनेस देख सकते हैं। ठीक है, नॉइस बहुत आ रहा है, किसी जिसके भी आ रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो 8:30 से लेके 9 बजे तक आप जी बिजनेस या CNBC देख सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको कोई अगर बिग न्यूज होता है तो वो आराम से कैप्चर उसको कर सकते हैं। मेरा खुद का रूटीन है, मैं खुद बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो भी मास्टर होता है ना, जो मास्टर बनना चाहता है, वो किसी से भी सीखने में उसको कोई बुराई नहीं लगती। तो मुझे भी जी बिजनेस वालों से सीखने में या उनको सुनने में कोई बुराई नहीं लगती। ठीक है, तो मैं उनका सिर्फ इतना सुनता हूँ कि मार्केट में क्या न्यूज है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं अपने सिस्टम पे बैठा हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे या तो इंटरनेट बताएगा या टीवी बताएगा। तो 8:30 मेरे 8 बजे से 9 बजे तक मैं जी बिजनेस वालों को आराम से देखता हूँ, क्या कौन सा मार्केट में न्यूज है, क्या है। तो वहां से भी क्लियर होता है। बाकी आपके पास इंटरनेट है, मनी कंट्रोल है, सारी चीजें हैं, वहां से देख लीजिए कौन सा हाई इम्पैक्ट न्यूज है। वो सुबह से चलाने लगते हैं, देखिए ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो उसको फोकस रखिए।
उसको फोकस रखिए। डॉक्टर रेड्डी 4% 5% अप गैप अप है, वहां भी जाना है। कौन सा था? ग्लेनमार्क 8% अप था, आई थिंक 8 से 10% अप था। हाँ 2%, राइट इज 2%। सर इट इज आई थिंक गैप अप 10%। वो शायद प्रीवियस आई कैंडल थिंक से कंपेयर कर सकता है, करता है शायद। हाँ ये शायद यहाँ पे कुछ वो सर्क्यूट था। ये हाँ सर्किट की वजह से शायद ये डेटा गलत आ रहा है। अदरवाइज व्हाट 10% गैप अप, उसमें भी जाना है। हाई इंपैक्ट न्यूज उसमें भी जाना है, ठीक है, बट बाकी कंडीशंस में नहीं जाना है गैप अप में। सिर्फ अकेला न्यूज है तो नहीं जाना है गैप अप में, सिर्फ अकेला न्यूज है तो नहीं जाना है, हाई इंपैक्ट है तो ही जाना है। तो मेरिको आज न्यूज में था, ठीक है, कैश में ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, बट एनएफओ में मुझे भरपूर वॉल्यूम था। एनएफओ में मेरे पास 2 स्टार का वॉल्यूम था, ठीक है, रेड कैंडल था। मैं 100% जाता क्योंकि मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ कम टाइम फ्रेम से। तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मेरा ब्लू कैंडल भी था। अभी ब्लू कैंडल कल समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ से तो पक्का जाता मैं। ये भी मिस हुआ मेरा, हिंडाल को भी मिस हो गया। कितना सुपर सेल था हिंडाल को, सुपर सेल था। वो सेटअप अभी आपको नहीं बताया। ओके तो सर अभी 3 मैंने समझाए हैं। हाँ बोलिए। वो स्मॉल कैंडल वो क्या है? आपने कुछ लिखा है? 1 मिनट हिंडल को दिखाइए। हाँ हिंडाल को दिखा देते हैं। जी देखिए, एनएससी में नहीं था ना? हाँ एनएससी में नहीं है, एनएफओ में। एनएससी में देखिए, आज मैं बता रहा हूँ ना, आज पता नहीं क्या हुआ कि सारे के सारे एनएफओ में वॉल्यूम्स आए हैं, कैश में कुछ था ही नहीं वॉल्यूम। सारे के सारे एनएफओ में वॉल्यूम्स थे। हीरो मोटो भी एनएफओ में ही वॉल्यूम था। सर आई थिंक आईपीओ में सबके पैसे फंस गए। ये कौन सा सेटअप था? चलिए, ये सेटअप अभी नहीं मैंने सिखाया आप लोगों को, ये आएगा आगे। ये देखिए हीरो मोटर कॉर्प वाला सेटअप नहीं आएगा, वो सेटअप 7 है, ठीक है। आप लोगों के टोटल 5 सेटअप हैं, ठीक है, वो 5 सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा। ये उसके अलावा हमारे पास 3 सेटअप और है, 6, 7, 8, ओके। वो नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट लेवल में सिखाता हूँ, जहाँ पे मैं प्योर वॉल्यूम पढ़ाता हूँ बस। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की टीचिंग है, और 3 सेटअप और बढ़ जाते हैं, और बाकी के जो 5 सेटअप हैं वो और थोड़ा शार्प हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को 5 सेटअप सिखाऊंगा, एनफ है, बट उसके बाद भी और चाहिए तो फिर नेक्स्ट लेवल है। आज अगर ये 5 सेटअप के अंदर अगर काउंट करें तो कौन सा मिल रहा था आज आपको मेरिको मिला ना? अदर देन मेरिको एक था। अदर देन मेरिको, चलिए, अपोलो मन्नपुरम नहीं था, अपोलो हॉस्पिटल नहीं था। नहीं, आपने कुछ ये से कुछ था। मैं बता देता हूँ, मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले चेक करिए कि न्यूज में से कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। तो न्यूज में से सिर्फ और सिर्फ एक, देखिए M&M ने ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया। जील न्यूज में था, जील ने ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा न्यूज में था बताइए? मेरिको, ओएनजीसी ने ब्रेकआउट दिया, यस दिया। देखो अपर साइड दिया, बट वहां पे वॉल्यूम का मेरा पैरामीटर क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है, छोड़ दीजिए। और कौन सा है? टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, ठीक है। अंदर से ही गया है,
अंदर से ही अगर ट्रेड गया है, बट मैं वहां से आप लोगों को अभी नहीं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अकेले यहाँ से मुझे मैरिको मिला, मेरे स्कैनर में कुछ आया, स्कैनर में कैश का कुछ भी नहीं आया। एफएनओ में था, एफएनओ में मनप्पुरम भी था, एफएनओ में मनप्पुरम भी था, और भी कई सारे थे, हीरो मोटर भी था, हीरो मोटर ने सेल भी किया था, हिंडाल्को भी था, इंफ्राटेल भी था। तो ये सारे के सारे ट्रेड थे एनएफओ में, बट कैश में सिर्फ आपको एक मैरिको हीरो मिलता मोटर था भी ए कैटेगरी से। आपके 5 सेटअप में आता है क्या सर, हीरो मोटर भी? नहीं, हीरो मोटर नहीं आएगा, हीरो मोटर नहीं आएगा उसमें, ओके सर। हीरो मोटर नहीं आएगा, हीरो मोटर में आप कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। सर आज का ग्लेनमार्क में हुआ था कुछ मूव? देखिए मूव सब में होगा, देखिए अभी आप उस हिसाब से नहीं जाएंगे, ठीक है, अब आप कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे। ओके सर, ठीक है, हाँ अब आप कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे। तो सर कल एक से आप क्वेश्चन लोगों के पास, हाँ मैं एक बार ये कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ। जी देखिए सर। कल से आप लोगों के पास मैंने 3 तरह की कैटेगरीज दे दी है, ठीक है, ए प्लस, एक ए में भी बेस्ट और स्कैनर। तो ये 3 कैटेगरी आपके पास है। ए में आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, ए प्लस और ए बेस्ट में, सॉरी ए प्लस में आपको बाईपास कर सकते हो, बाकी सब में आपको रूल फॉलो करना है। स्मॉल कैंडल किसी ने पूछा था, तो स्मॉल कैंडल मुझे वो ज्यादा पसंद है, मैं दिखा देता हूँ कौन से ज्यादा पसंद है। स्मॉल कैंडल्स का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए ब्रेकआउट होता है तो ये कैंडल बनता है, फिर एक और ये कैंडल बनता है, ठीक है, तो मैं यहाँ जाना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ इस तरह का कैंडल बनता है। ओके सर। क्लियर है, तो मैं यहाँ जाना पसंद करूंगा फर्स्ट ऑप्शन में। Basically, we should ठीक है, prefer previous day range as the kind of protection also. A better थोड़ा उसके यस पास और छोटा स्टॉप लॉस जो 100%। है। हाँ। देखिए देखिए ये एक इस चीज का प्रिंट आउट, ठीक है, और इसके साथ ही ये भी मिक्स कर लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल पे लगा दीजिए। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। क्या नाम था उनका, राजेश, आयुष। कहाँ गया? मुझे नहीं याद आ रहा किस फोन, दूसरे नंबर से शायद उन्होंने पूरा का पूरा फोटोग्राफ निकाल के ना इन सब का अपने डेस्क पे लगा दिया, ठीक है, शायद राजेश दत्ता नाम से था। एक्चुअली उनकी बेटी ने भी सीखा था, फिर उन्होंने भी सीखा, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा नाम। नहीं याद आ रहा है। चलिए, तो करना क्या था, उन्होंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, इनको कंबाइन किया और पूरे के पूरे प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे लगा दिए, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 5 मिनट कैंडल कितने दिन का, एक दिन का ब्रेकआउट होता है तो कैसा है, 5 मिनट का कैंडल ऑल टाइम हाई होता है तो कैसा है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। और फिर दूसरी बात, आपके पास अभी यहाँ से सिलेक्शन भी है,
तो अब आपको अपनी कैटेगरी पता है। अगर वहां पे हाई इंपैक्ट न्यूज स्कैनर के साथ अगर मुझे साल भर का ब्रेकआउट मिल जाए तो कैसा कैटेगरी हो जाएगा? हरी बताइए। सर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। सुमित जी, हाई इंपैक्ट न्यूज स्कैनर में भी आ गया, 6 साल भर का ब्रेकआउट है, क्या होगा? एक्सीलेंट है सर। एक्सीलेंट है, बस तो यही रटना है यार, यही रटना है। जी जी अब आप जाके जितने भी चार्ट्स पे देखोगे ना, बड़े बड़े कैंडल हैं, जो बड़े बड़े कैंडल सब ऐसे ही भागे, सारे के सारे ऐसे ही भागे। एशियन पेंट में भी था, बहुत सारे हैं। देखो ये दिन साल भर का ब्रेकआउट नहीं, 6 महीने का ब्रेकआउट था, बढ़िया भागा था। ये देखो, आई थिंक सर जो हम लोग मनी कंट्रोल पे देखेंगे, अगर हम उन स्टॉक्स को एक बार रिव्यू कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, मतलब देखते ही कंफर्म हो जाएगा कि कितना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। सर मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले से आपको सारा कुछ रेडी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट 9:15 पे खुला है, जब ही आके नहा धो के बैठे हैं 9:15 पे और ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलने वाले। वहां पे आपको जल्दी आना पड़ेगा, और जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी मार्केट से चले भी जाएंगे, फ्री हो जाएंगे यार। 11-12 बजे तक तो आप फ्री होके बुक करके निकल भी जाएंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, निकल जाएंगे। तो मार्केट में 8 बजे आइए, चेक करिए सारी चीजों को आराम से बैठ के, ठीक है। देखिए मेरा काम क्या है, मैं आपको अपना पर्सनल जो मैं खुद करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास अभी स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, अभी स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। दैट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं अभी बैठूंगा, अगर अभी नहीं बैठूंगा तो मैं सुबह 7 बजे सबसे पहले देखूंगा कि जो स्टॉक की हॉट लिस्ट है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर उसमें कोई चेंज है तो मैं उसको देखूंगा। यानी हॉट स्टॉक्स में मैं कौन से निकालता हूँ? जो साल भर का ब्रेकआउट हो सकते हैं, 6 महीने का ब्रेकआउट हो सकते हैं, सपोर्ट से हैं, वॉल्यूम के साथ कुछ ब्रेकआउट होने वाले हैं, तो वो मेरे कुछ और भी कंसेप्ट हैं, तो मैं उनको हॉट लिस्ट को निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं मार्केट में न्यूज देखता हूँ, किस स्टॉक में क्या न्यूज है। न्यूज मिल गया मुझे, अभी न्यूज मिलने के बाद मैं उनको फेवरेट्स में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने फेवरेट्स में ऐड कर लिए। अब फेवरेट्स में ऐड करने के बाद मैं उनको डेली में रिव्यू करता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेली में चेक करता हूँ कि डेली में क्या कर रहे हैं, एम&एम डेली में क्या करता है, मेरिको डेली में क्या करता है, उस हिसाब से फिर मैं उनको कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ। सर बस जो एक डेली बार में प्लीज फिर से दिखा दीजिए, ऐड कहाँ से करते हैं, बस कहाँ से करते हैं, बस ये दिखा दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पे ऑल पे क्लिक करिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक। ओके अभी ओके मान ओके के सर, चलिए मुझे डिवीज लैब ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड टू फेवरेट, ओके सर, ठीक ठीक ठीक, स्प्राउट्स, यहाँ पे ओके सर, फेवरेट। देखिए, थैंक यू सर। तो मुझे फटाफट से, हाँ, और मुझे जब ब्रेकआउट भी चेक करना होगा ना, तो बस मैं यहाँ पे फेवरेट्स में ये क्लिक करूंगा इन स्टॉक्स में, और एक एक करके देखो ब्रेकआउट, बस 2 से 3 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यार इनका ब्रेकआउट चेक करने में। दिख गया मुझे मेरी को ब्रेकआउट है, बस मुझे पकड़ना है। मेरा डेटा फीड नहीं होता तो आज ये मेरा बड़ा लॉस है, मेरा पैसा छूट गया सारा। डेटा फीड अगर बंद नहीं होता तो मैं स्ट्रेट को जरूर पकड़ता। एनीवेज, बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं करना, नेक्स्ट डे अगेन मार्केट मिलेगा, फिर ट्रेड करेंगे। सर ये फेवरेट्स को मैन्युअली कब हाँ, कब स्क्रॉल करते हैं और कब स्कैनर पर डिपेंड होना है? क्योंकि अभी मैनुअल भी चेक करते हैं और स्कैनर पर भी चेक कर रहे हैं, तो फेवरेट्स का बेनिफिट क्या है और या फिर कैसे यूज करना है वो फेवरेट का लिस्ट एक बार? अरविंद जी सुनिए, देखिए मैंने स्कैन किया, सुनिए, ठीक है, मैंने स्कैन किया, अभी मेरे पास लिस्ट लिखी हुई भी, नोट करी भी हुई रखी है, और मेरे पास स्कैन भी। स्कैनर में मैंने देखा अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेंट, डीएलएफ, गोदरेज, हीरो मोटो, हिंडाल्को, इंफ्राटेल, एम&एम फाइनेंस, मनप्पुरम, टाटा कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ से पता पड़ गया न्यूज में तो कोई नहीं है, यहाँ से पता पड़ गया ना, न्यूज में तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब जाके आप न्यूज वाले चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से पता लग जाता है कि देखो मनप्पुरम न्यूज में भी है, तो यहीं से सिलेक्शन हो गया। देखो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कब क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि कब चेक करना है। आप स्कैनर देखिए, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा सर। कब की बात नहीं था सर, कैसे यूज करना है वो पूछ रहा था।
खाली। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, मैं इस पे वर्क करूंगा। हाँ देखिए, कल से सबसे पहले देखिए, अभी टाइम लगेगा, हर चीज करने में टाइम लगेगा, तो कल से सबसे पहले आप उन स्टॉक्स को निकालना शुरू करिए जिनमें न्यूज है, ठीक है। फिर आप खुद करेंगे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन स्टॉक्स की लिस्ट निकालिए और उनको फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर कल से चेक करना शुरू करिए कौन से स्कैनर में आते हैं, न्यूज में मिक्स होते हैं, या न्यूज वाले स्टॉक जो जिसमें स्कैनर में भी नहीं आते, सिर्फ न्यूज है, तो क्या रिजल्ट देते हैं, उनको फोकस करिए। गॉट इट सर। चलिए, सर अभी वो बाकी वन किसी डे का की कोई जो क्वेश्चन है स्कैनर तो है, तो बताइए। वो यही है क्या सर? वो क्या चीज? सर वो वन डे बिफोर स्कैनर मतलब ये जो आप बता रहे हो वही है क्या? नहीं, वो ये नहीं है। सर ये मेरे को में एरो शो कर रहा है आपका, ग्रीन एरो फर्स्ट नहीं, कैंडल में। मैं अगर यहाँ मैं अगर यहाँ से किसी भी स्टॉक को डायरेक्ट क्लिक करूंगा ना, तो वो एरो दे देता है। ओके यहाँ से ओके डायरेक्ट सर। क्लिक करूंगा। सर आप पिछले क्लास में हाँ, एंड में एक चीज बोले थे, याद करवा, रिमाइंड यू कि वो जो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपने बोला था 6 months 1 year 52 whatever those things, how do we do that? ये रिमाइंड करने के लिए बोले थे, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ सिखाने के लिए। सिलेक्शन कैसे करना है, निकालना हाँ, कैसे? वो लेवल, वो ब्रेकआउट का लेवल देख के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना। सिंपल है, बट अभी आज नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अब लेट हो रहा है थोड़ा सा। तो कल अब जब नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे तो फिर पूरा का पूरा मैं करके दिखाऊंगा, सारे के सारे नेक्स्ट डे के लिए हॉट स्टॉक हम निकाल ये लेंगे। वन डे स्कैनर बाकी अलग अभी से है क्या? अलग स्कैनर है वो, इसमें उसका नहीं भी है? बताऊंगा, ये वो इसमें नहीं है अभी, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। नहीं, बट सेटअप है क्या जो इंस्टॉल करवाया है उसमें, स्कैन एनालिसिस में? नहीं, देखिए वन डे सिलेक्शन में क्या है, वन डे बिफोर सिलेक्शन जो है वो हमारे सारे के सारे रिजल्ट स्टॉक है। चलिए अभी इसको आपने पूछा है तो मैं खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट स्कैनर, रिजल्ट प्लस स्कैनर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन, रिजल्ट प्लस स्कैनर। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम जाते हैं रिजल्ट कैलेंडर motilaloswal.com, तो ये रिजल्ट कैलेंडर है, ठीक है। अभी आज कौन सा डेट है, 25 तारीख, तो 25 तारीख सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे देखता है कुछ रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। 26 तारीख से सिलेक्ट किया, कोई भी रिजल्ट है, नहीं है। तो ये अभी महीना पूरा का पूरा रिजल्ट का रिजल्ट। अभी लगता है हाँ कि सीजन चला गया है। हाँ अभी बहुत कम हाँ, होते हैं, नहीं मैं तो वही एक बता, टाइम था हाँ 10-10 होते थे देखिए, डेली। हाँ बिल्कुल, अभी फिर नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। देखिए इनका क्या होता है, क्वार्टरली चलते हैं, तो 2 महीने पहले महीने सबसे बेस्ट ज्यादा रहते हैं, दूसरे महीने थोड़ा कम हो जाते हैं, तीसरे महीने थोड़ा और कम हो जाते हैं। तो ये पहले 2 महीने बेस्ट होते हैं, तीसरा महीना जो अभी सितंबर का चल रहा है इसमें नहीं है, अभी अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको, M&M फाइनेंस, ये 20% टूटा था, 20% रिजल्ट था इसका, तो एक दिन पहले ही पता था। चलिए अडानी, एक दिन पहले कैसे पता होगा सर? सर ऐसे पता होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ, नहीं, यहाँ पर चलिए, कंपनी का नाम आएगा कैलेंडर पर। हाँ रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये दिन देखिए कौन से दिन टूटा था M&M फाइनेंस, 18/5 यानी 18th ऑफ मई, करेक्ट। राइट, 18th ऑफ मई। मैं इसको टच क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें मैं टाइम फ्रेम कम में भी, चलिए एनीवेज मैं अभी सिलेक्शन बता रहा हूँ कैसे रिजल्ट स्टॉक को ट्रेड करना है, पूरा का पूरा एक सेशन है इसका, ठीक है। तो 18 तारीख, तो यानी मुझे 17 तारीख को पता होना चाहिए था। चलिए तो 17 मई चेक करते हैं, सितंबर जुलाई मई, मैं 17 पे क्लिक करता हूँ,
सॉरी 17 का नहीं, क्योंकि 17 को तो संडे था, तो 15 को आया होगा। तो देखिए 15 पे मैंने क्लिक किया, 15 में रिजल्ट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दिखा मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है? यस सर। जी सर। तो ये हमारे तो मिल फेवरेट्स गया में एक दिन जाएगा। पहले ही। यस यस, ओके एक दिन पहले ही। मुझे पता है, मुझे सारी चीजों को छोड़ के इसको फोकस करना है सबसे पहले। इन सब चीजों को छोड़ के मुझे इसको फोकस करना है। क्लियर है? टाटा मोटर। तो सर उसका रिजल्ट भी चाहिए और वो अपने स्कैनर में भी आना चाहिए। यस यस, टाटा मोटर का कौन सा दिन था? ये दिन देखिए, एशियन पेंट तो दिखाई दिया था मैंने। तो ये सारे के सारे अभी इसी महीने, इसी लास्ट वाले मंथ के रिजल्ट्स हैं। अभी आप लोगों के लिए मैं एक काम देता हूं, देखते हैं कौन कौन इस काम को करेगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास ये कैलेंडर है। आई एम ऑलरेडी डूइंग इट सर। हाँ डूइंग इट। ओके ओके, कौन कर रहा है अभी? ऑलरेडी कौन कर रहा है? अरविंद। अरविंद जी, आप रिजल्ट स्टॉक पे फोकस करते हैं? यस गुड। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? आपको एक एक्सेल शीट बनाना है। ठीक है, उस एक्सेल शीट में जिस जिस स्टॉक के रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्ट स्टॉक की लिस्ट बनानी है, पुराना बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है, और उनको नेक्स्ट डे जब ट्रेड हुआ है तो अपने सेटअप के हिसाब से क्या रिजल्ट आया है वो एक्सेल शीट में बनाना है। ठीक है, सेटअप 1 और सेटअप 3 2 महीने का बैक दोनों टेस्ट के। करके दिखाइए। हाँ हाँ, 3 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाइए। सारे सेटअप हो जाने दीजिए, उसके बाद बनाइएगा। अच्छा ओके, बाद में बनाता। हाँ हाँ, सारे सेटअप हो जाने के बाद 3 मंथ का बैक टेस्ट करके दिखाइए, रिजल्ट देखिए क्या है हमारे सेटअप के हिसाब से। श्योर सर। क्लियर है? ठीक है, तो दैट इज योर 1 डे बिफोर स्कैनर। सबसे बेस्ट कैटेगरी मेरे लिए रिजल्ट प्लस स्कैनर। अगर स्कैनर में नहीं आता है तो मेरे लिए बेकार है, स्कैनर में भी आना जरूरी है। कि वो क्लियर है? स्कैनर में रहा और कैश में नहीं रहा तो फिर तो चलेगा, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट वो चलेगा। तो स्कैनर में आना मतलब वॉल्यूम आ रहा है, कुछ वॉल्यूम का कुछ कंडीशन। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम का कंडीशन, वॉल्यूम आना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, बस वही स्कैनर है। स्कैनर ब्रेक। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, स्कैनर दोनों वॉल्यूम और ब्रेकआउट भी फिल्टर कर रहा है। ओके सर। यस यस, स्कैनर में कई सारी चीजें देखिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो भी मैंने आपको समझाया था ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उन सारी चीजों के हिसाब से आपको जाना है। ओके सर। देखिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट कंसेप्ट एक बार आप लोगों को समझ आ जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा काम करने में। श्योर सर। पहले मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पहले स्टॉक में मैं कोई भी डिलीवरी ले लेता था, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। 1-1 2-2 बजे ना मैं सब उठ के वर्ल्ड मार्केट चेक करता था। आई होप आप लोग भी कई सारे करते होंगे। हाँ, पोजिशनल में थे जब करते थे। हाँ करते थे ना। अभी लिटरली बता रहा हूँ, मैं आराम से सोता हूँ, मुझे अब कोई भी ड्रीम नहीं आता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वरना हर दिन कुछ ना कुछ मुझे ड्रीम्स आते थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अभी कुछ नहीं आता है, सुबह आराम से चैन की नींद सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, कोई वर्ल्ड मार्केट से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह जाके अपना 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे काम शुरू।
ठीक है, अभी जितने इंडिकेटर और जो भी पैटर्न, चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन सब हटा दीजिए, साइड लाइन कर दीजिए। अभी तो बस इंटरेस्ट रहता है कि जल्दी से अगला दिन आएगा, कल क्या करना है। सैटरडे संडे बोरिंग लगने लगता सर एक क्वेश्चन है, जब हाँ। बैक टेस्टिंग करूंगा अभी, फॉर एग्जांपल अभी न्यूज बेस्ड बैक टेस्टिंग करूंगा, वो स्कैनर में आया है कि नहीं, कैसे स्कैनर में चेक करना है? खाली डेट चेंज करके मुझे रिजल्ट्स आएगा है। क्या? ये है ना आपके पास, ये देखो हाँ ना वो स्कैनर डेट, 18, हाँ अभी हमने देखा था ना, मई का देखा था ना, 18 मई, तो 18 मई को कौन कौन से आए थे देखो। अभी M&M फाइनेंस आया था, नहीं आया था मई, अच्छा 18th ऑफ मई स्कैन आया ना M&M फाइनेंस। यस सर, ओके। नहीं स्कैनर बस यूज यही करने का कैसे यूज करना है वो पूछ रहा था। ओके सर, समझ गए ना। देखिए वो डेट चेंज करके पीछे चेक कर लेना। श्योर सर, आई विल डू दैट। न्यूज के लिए करेक्ट। यस, क्लियर है सभी को? जी So the सर। सर data actually, sorry, हाँ जी, the data field which we bought is for NSE only. Do we need to purchase for NFO as well, or NSE is enough? Sangeet, that is your choice actually. See, if you are trading in NFO, then you need to purchase NFO data. If you are trading in cash, then purchase cash data. But if you want to study both, then you can go for the both. But if you ask from me, that I like FNO data. But the thing is, see, so many people reported, sir, if we purchase the NFO data, but if you are suggesting that go for the trade in cash, it will be difficult for me, difficult for us. Then, so what I can do that? So I have suggested that go for the cash data. Okay. So see, cash data is not bad, cash, but sometimes what happened that in cash there is no volume, but in FNO there is so much volume, and so many times we miss that trade. Okay, Yeah, got it. so Today if you also, want, in the scanner, there was nothing in the morning today when we scanned it. ha, Nothing was ha, there in the NSE. yes, Now, as you but it mentioned, today was happens one of the day. rarely. No, it was But one it of the day. happens That's rarely. all. One of the day. That's सर तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि NFO ही लेना है, बट अगर आप दोनों स्टडी करने के साथ स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से सारे कुछ समझना चाहते हैं, तो ले लीजिए दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। But NFO and NSE, I mean, both actually movement parallelly. I mean, same. For example, if Marico today in NFO, NFO, I mean, both moves parallelly. I mean, yes. Mostly it's a parallel movies. You can see. But stop loss sometimes won't be same, ना? थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ, समटाइम थोड़ा बहुत फर्क होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई फर्क नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो जो कैश यूज कर रहे हैं, नो नीड टू वरी, कैश कर रहे हैं तो कैश यूज करिए, कोई फर्क नहीं है। एक दो बार होगा ऐसा भी होता है कि FNO में नहीं आता है और कैश में आ जाता है, और कैश का ट्रेड चले जाता है, बढ़िया जाता है, ऐसा भी होता है। सर आपके एक्सपीरियंस से which gives more probable volume scanner, I mean which gets more qualified, FNO और cash? क्योंकि हमें बस अटेंशन उस पर आना चाहिए कि वो क्वालिफाई होता है या नहीं, वो प्रोबेबिलिटी किसके। मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं भी इसमें डिसीजन, मतलब मैं दोनों यूज करता हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे दोनों में एनालिसिस करने में मुझे ज्यादा मजा रहता है, मुझे दोनों में कंफर्मेशन हो जाता है। So I cannot say कि NSE that cash is good and NFO is good. No, actually few months back I was able to purchase both, in terms of finances, but right now I'm just thinking which is one thing which is the least I can manage. But I also agree, I have personally seen volumes coming in one of them, but ultimately move will be similar, but we have to get the attention on one of them like that. Okay, yes sir, for first few months go for the cash. अलग-अलग रहते क्या सर? क्या चीज सर? NFO और FO स्टॉक अलग-अलग रहते क्या? नहीं, स्टॉक अलग-अलग नहीं है, सेम स्टॉक्स हैं सारे। नहीं मतलब देखिए कोई ज्यादा कंफ्यूज, का मतलब एक ही है क्या? NFO फ्यूचर्स एंड कैश, फ्यूचर्स होता है NFO का मतलब, बाकी तो फिर कैश वाला डेटा है।
सर और आज देखिए आपने इसको जो थोड़ा रेट दिया वो हाँ हिंडाल्को और हीरो मोटर और वो सब एफएनओ के आधार पर था ना, मतलब वॉल्यूम वहां पर था। हाँ, देखिए मैं हीरो मोटर में अभी दिखा देता हूँ। हीरो मोटर में भी एनएफओ में वॉल्यूम था, कैश में मुझे नहीं दिखता है। और आपका दूसरा कौन सा था? हिंडाल्को। हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी एनएफओ में वॉल्यूम दिखता है, कैश में नहीं दिखता है। ओके ठीक है, सर बट NFO और उसमें SFO में कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उसमें कंफ्यूज ज्यादा टेंशन ना लीजिए। ऐसा रेयरली होता है कि किसी दिन एनएफओ में ज्यादा वॉल्यूम आ गई, कैश में नहीं है, ऐसा रेयरली ही होता है, वरना लगभग मैच करते हैं स्टॉक, लगभग मैच करते हैं। सर व्हाट इज ठीक है, डिफरेंस बिटवीन NFO एंड FNO? एक ही है एनएफओ एंड एफएनओ, बात एक ही है। एनएफओ एक्चुअली इनका सिंटैक्स है, इसलिए वो एफएनओ बस एक ही चीज है। निफ्टी फ्यूचर है, ऑप्शन है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, दैट्स इट, बस एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए आज के लिए आई थिंक एनफ है, सभी सारे लोग समझ आ गए सिलेक्शन। ठीक है, सर तीन सिलेक्शन मैंने बताए हैं, इनको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेटअप 1 सेटअप 2 भी बता चुका हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो आपने बताया कि जैसे रात को 9 साढ़े 9 बजे एक दिन पहले न्यूज़ देखनी है, तो सर वो भी हम मनी कंट्रोल या ब्लूमबर्ग पे ही देखें? रात को कब बोला मैंने हरी? नहीं मतलब सर एक दिन पहले जब हम न्यूज़ उठाते हैं ना, मतलब स्टॉक पिक के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए जैसे न्यूज़ देखते हैं, रिजल्ट वो तो मॉर्निंग में देखना है डियर, मॉर्निंग में देखना है, मॉर्निंग में 7:30 के बाद मैंने बोला है। यहाँ स्टॉक इन न्यूज डालेंगे ना गूगल में तो मिल जाएगा। नहीं सर अभी आप बता रहे थे ना आपके एक कोई गायकवाड़ जी हैं, वो पहले रात को लिस्ट भेजते हैं स्टॉक की, फिर आप उस पे सुबह भी उस पे काम करते हैं एक बार। नहीं, वो हम डेली में चेक करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस है। ठीक है, ओके वो हम डेली में चेक करते हैं, वो हम डेली में देखते हैं किस स्टॉक में वॉल्यूम आई है आज, किस स्टॉक में सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, वो सारी की सारी एनालिसिस है। तो वो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना कि कौन साल भर का ब्रेकआउट हो रहा है, कौन 6 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो वो डेली एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। सर वन डे बिफोर स्कैनर अभी होने का है अपना? हाँ जी, वन डे बिफोर स्कैनर होने का है। वन डे बिफोर में ये रिजल्ट है, वन डे बिफोर में ये रिजल्ट है। ठीक है, अभी आपको ये रिजल्ट में कैसे ट्रेड करना है वो मुझे बताना है, तो इस वाले सेटअप को भी नहीं, इस वाले टॉपिक को नहीं छेड़ते अभी ज्यादा। ये तीन मैंने समझा दिए, इन तीनों में ज्यादा कुछ नहीं था। हाई इम्पैक्ट न्यूज प्लस स्कैनर ए प्लस कैटेगरी, स्कैनर प्लस न्यूज ए बेस्ट, इसमें रूल्स फॉलो करना है, स्कैनर में आता है रूल्स फॉलो करना है। ठीक है सर। इस बाकी के ये सारे के सारे सिलेक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी और भी स्कैनर प्लस सेक्टर है, सेक्टर अकेला सेक्टर है, गेनर्स एंड लूजर्स से भी है, रिजल्ट स्कैनर है, और रेस्ट ऑल ट्रेड, बाकी किसी भी ट्रेड में कैसे एंट्री लेनी है वो भी है। सर जो 10% लिखा है वो भी बाद में बोलेंगे क्या? हाँ वो ब्लू कैंडल का लॉजिक समझाऊंगा। ओके ओके सर, ओके। सर अपने सर मल्टी विंडो यूज नहीं हो सकता क्या सर अपने सेमी ब्रोकर में? हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल। देखो मेरा मल्टी विंडो, मैं सेपरेट विंडो पे मैं इसको यहाँ से फ्लोटिंग करता हूँ, ये इसको ये छोटा हो गया, अभी इसको दूसरी स्क्रीन पे ले जाइए, चार्ट को भी करना है तो फ्लोटिंग करिए, दूसरे चार्ट को मल्टीपल स्क्रीन पे लगा लीजिए, चार्ट्स जितने सारे लगाने हैं, मेरे 4 स्क्रीन लगा है, मैं सब पे डिवाइड करके छोड़ देता हूँ। अब वो सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना वो बताने वाले थे। हाँ अभी सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं भाई लोगों, बट एक साथ नहीं बता सकता, एक एक करके सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, तो जी पेशेंस के सर। साथ रहिए। जी सर। ठीक है, सर एक रिक्वेस्ट है सर, अभी और रिवीजन के लिए लिंक ग्रुप में भेज मेरा तो अच्छा रहेगा सर।
नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सर मतलब जैसे आज अभी आप कोचिंग कर रहे हो, मतलब आप आज आपने लेक्चर दिया, फिर नेक्स्ट डे मतलब रिवीजन अगर होता है रिपीट, तो और ज़्यादा मतलब जो कंसेप्ट रह जाते हैं वो और क्लियर हो जाते फिर। चलिए देखिए, ये सब चलेंगे, ये सारी चीजें चलेंगी अंकुश। अभी ये मत सोचिए कि मैं आपका ये लास्ट वेबिनार कौन से 3 अक्टूबर को आपका क्लास खत्म और मैं आपके टेस्ट में नहीं रहूंगा, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। देखिए मैं विपुल जी से बात कर रहा हूँ। विपुल जी बताइए इन लोगों को। Yeah, we can. You can come again for the second session also, and that way, Mr. Kaushal is very flexible, and in fact, he only says to join the second batch. So, like you need to practice, and then you can rejoin again. So it is not that way. By after learning one time, you are out from this training or something. Like he is very flexible, and he gives a chance to rejoin again and ask your queries and questions. So first, देखिए we विपुल जी का, understand हाँ यस, विपुल जी का कोई मैसेज नहीं आया था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं मुझे कमी लग रही है, विपुल जी को क्लियर नहीं है। आई टोल्ड हिम कि सर ज्वाइन करिए इस बैच को, ठीक है। तो मुझे जहां भी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के भी, मैं इसी पिछले बैच से ही मैंने एक प्लान किया है कि मैं एक टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा उसमें, ठीक है। तो जिसको भी, जो भी मुझे वीक लगेगा मैं उसको नेक्स्ट सेशन में डालूंगा। Yeah, that's rest assured that you can join again. And like, Mr. Kaushal is not that hardcore commercial where he only looks after the commercial gains. So he will support us whatever query we have. That is my experience. So like, absolutely, it's a very chill out attitude. So उसमें वो ऐसा नहीं है कि he will not allow us to rejoin again or any query he will not solve. थैंक यू सो मच विपुल सर। ओके तो कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे देखिए मैं सारी चीजें बता दूंगा ना, मैं चाहूं तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, समझ रहे ना हरी, बट आप सब कुछ भूल जाओगे। नहीं सर ऐसे, हाँ सर बिल्कुल सर, आप अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करवाइए सर। इसीलिए मैं आप लोगों को एक दिन क्लास लेता हूं, तो एक दिन का टाइम देता हूं। आप देखो मार्केट को, समझो कि आज मैंने क्या सिखाया तो वो कैसा काम, ठीक है। तो आराम से चलने दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत रहेगा तो डेफिनेटली मैं हूँ, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलिए गुड नाइट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 28 को है अभी नेक्स्ट, तो 28 को इवनिंग में मिलते हैं, ठीक है सर। एक ओके गुड नाइट। हाँ बोलिए। छोटा बात ये है कि क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन जब लेते हैं, ये टॉपिक जो आप टारगेट भी है वो पोस्टपोन होता है, वो कुछ मतलब फॉर एग्जांपल आज थर्ड सेटअप भी आपको सिखाने का प्लान था, लेकिन अभी 28 को पोस्टपोन होता है ना, वो कुछ क्यूए सेशन या वो कुछ बीच में कुछ कर सकते हैं ऐसे। देखिए अभी देखिए ना कितने क्वेरीज कितनी हो रही है, मैं पूरा टाइम तो उसी में निकल जा रहा है ना। हाँ वही तो कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है सर, सारा कवर हो जाएगा। सेटअप बताने में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं, बस सारा कवर हो जाएगा, डोंट वरी। और अगर एक्स्ट्रा सेशन होते हैं तो भी चलेगा, क्या फर्क, उससे क्या टेंशन है आप लोगों को, नहीं वो मुझे लेना चाहिए। मजे तो है, क्यूरियोसिटी भी है। ठीक है कोई दिक्कत। जब भी आप कॉल देते हैं पहले यही सोचते हैं कि हमारा हम जो सीखे हैं उस पे कौन से क्वालिफाई होता है। ऐसे जब नहीं पता चलता है ना, वो थोड़ा अरे ऐसे लग रहा है, खाली कुछ नहीं सर। ओके, सब्र का फल मीठा है। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यूरियोसिटी रहता है थोड़ा सा, रहता है। आज था ये मेरी को था। हाँ जी, आपका तबीयत कैसा है? अभी नहीं आ रहा है, अभी काम करते हैं। बोलिए अंकुश, आप बोलिए। आपका तबीयत कैसा है अभी सर? और एनालिसिस करते हैं हम उस समय में, वो डेली कैंडल से अगर मुझे देखना कि इस दिन में क्या हुआ मार्केट में, तो डायरेक्ट वो कैंडल से वो दिन का ओपन करना रहता, तो कैसे करते हैं?
अंकुश, एक तो आपका आवाज नहीं आ रहा और दूसरा ना मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो बेटर नाउ मेरा एनर्जी भी बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गया है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर अगर कोई क्वेरी रहेगा ना तो कल एक बार दिन में मुझे कोई भी कॉल कर लेना, ठीक है? जी सर। ठीक है, और हरी आपका भी फिर मैं कल ही इंस्टॉलेशन करूंगा, ठीक है? हाँ नहीं सर, बिल्कुल श्योर सर, नो इशू सर। ओके गाइस, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास ओके में। बाय। टेक टेक केयर सर। ओके, थैंक यू। Good night. Good night.